अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन ऑफ मदर केयर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं बीफ कोरमा। बीफ कोरमा थोड़ा सा अलग है क्योंकि मैं टमाटर ऐड करने वाली हूँ। नॉर्मली जो कोरमा बनता है उसमें टमाटर ऐड नहीं होते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा रेसिपी देखने के बाद। तो सबसे पहले बीफ जो है 1 केजी लिया है मैंने, बोन्स के साथ लिया है। प्याज जो मैंने 2 मीडियम साइज़ के फाइनली चॉप कर लिए हैं। तो उसके बाद लहसुन और अदरक जो है ये मैंने पेस्ट बना लेना है 2 टेबल स्पून। उसके बाद जो कोरमा मसाला हम रेडी करने वाले हैं उसमें हम लोग कोरिएंडर सीड, ब्लैक पेपर, क्यूमिन सीड, बे लीफ और ग्रीन कार्डमम और ब्लैक कार्डमम के दो दो सीड्स मैंने तकरीबन इसमें ऐड किए हैं। सबसे पहले ऑयल के अंदर ऑनियन ऐड कर देंगे और उनको फ्राई होने के लिए रख देंगे। हमने ये मीडियम फ्लेम पहले रखनी है स्टार्ट में, और उसके बाद हम लो फ्लेम के ऊपर फ्राई करेंगे ताकि क्रिस्पी गोल्डन फ्राई हो हमारा ऑनियन। यहाँ पे मैं एक बात बताती चलूँ कि कोरमा के लिए आपने ऑनियन जो है ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, आपके कोरमा का कलर ब्लैक हो जाएगा। आपने नॉर्मल कलर रखना है कि ना इतना ब्लैक हो और ना इतना वाइट हो कि वो सॉफ्ट हो, क्रिस्पी ऑनियन होना चाहिए आपका। तो अभी हम जो है फ्लेम जो है जब ऑनियन कलर चेंज कर देंगे तो हम अपनी जो फ्लेम है वो स्लो कर देंगे, तकरीबन लो फ्लेम के ऊपर कुक करेंगे। लो फ्लेम के ऊपर भी तकरीबन 6 to 7 मिनट या 8 मिनट आपका ऑनियन लेगा गोल्डन ब्राउन होने में। तो अभी तकरीबन हमारा जो है ऑनियन कलर चेंज करने लग गया है। तो अभी हमारा ये है जल्दी गोल्डन ब्राउन होगा, तो अभी आपने ध्यान रखना है कि कहीं जल ना जाए। तो साथ साथ चम्मच हिलाते रहें आप। तो अभी हमारा जो है ऑनियन तकरीबन रेडी होने वाला है। तो अभी हम इसको जो है डिश आउट कर देंगे। ऑयल के साथ जो है ऑयल अंदर ही रहने देंगे और ऑनियन का जो है वो सारा हम वो निकाल देंगे। अभी हमने डिश आउट कर दिया इसको। अब इसी ऑयल के अंदर हमने जो है वो बीफ जो है 1 केजी बोन्स के साथ वो ऐड करना है। मैंने बोन्स के साथ लिया है, आप बोनलेस भी ले सकते हैं। अच्छी तरह से वॉश करके तो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अभी हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पे जो है फ्लेम मैंने फुल कर दी है। जब थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा इसका, तो इसके बाद आपने इसके अंदर जो है वो जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है 1 टेबल स्पून तकरीबन जो हमने बनाया हुआ था वो हमने इसके अंदर ऐड करना है। तो अभी जो है हमने वो जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब जिंजर और गार्लिक अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। बीफ कोरमा जो है कुछ लोग टमाटर के साथ बनाते हैं, कुछ लोग दही के साथ बनाते हैं। मेरा दही जो है वो इतना खट्टा नहीं था तो मैंने टमाटर ऐड किए हैं। अगर आपका दही खट्टा है तो टमाटर आप ऐड ना करें। तो अभी जो है इसके अंदर हमने ग्रीन जो है कार्डमम ऐड करनी है। तकरीबन 5 to 6 ऐड किए हैं और दरमियान में से मैंने थोड़ा थोड़ा इनको खोल लिया है। 7 क्लव्स ऐड किए हैं इसके अंदर। और उसके बाद जो है ब्लैक पेपर ऐड किया है और सॉल्ट जो है हाफ़ टेबल स्पून ऐड किया है। टर्मेरिक पाउडर जो है आधा चाय की चम्मच ऐड किया है। रेड चिली जो है आधा खाने की चम्मच ऐड किया है। बाकी चीज़ें जो आप अपनी मर्ज़ी से मैनेज कर सकते हैं। टमाटर जो है मैंने 3 जो है मीडियम साइज़ के जो है वो ऐड किए हैं फाइनली चॉप करके। तो अभी यहाँ पे हम 1 ग्लास जो है पानी इसके अंदर गर्म वाला ऐड करेंगे। ठंडा पानी आपने कभी ऐड नहीं करना, आपका बीफ जो है वो सख्त हो जाएगा। तो अभी तकरीबन आधा घंटे के लिए मैंने इसको रख दिया था। अगर आप प्रेशर कुकर यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं तो 10 मिनट के लिए प्रेशर कुकर यूज़ कर लें। आपका बीफ जो है वो टेंडर हो चुका है। तो अभी हम इसको फ्राई करेंगे अच्छे से। अभी जो मैंने स्टार्ट में आपको मसाले बताए थे कोरिएंडर सीड और क्यूमिन सीड, उनका फाइन पाउडर हमें बना लेना है और वो कोरमा मसाला रेडी करके हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। कोरमा मसाला जो है ये हमने होममेड बनाया है। तो अभी जो है हमारा कोरमा जो है वो तकरीबन 5 से 6 मिनट मज़ीद लेगा भुनाई के दौरान। अब यहाँ पे जो हमने फ्राई ऑनियन निकाले हुए थे उसके अंदर हमने 1 कप जो है योगर्ट ऐड करना है और ग्राइंड कर लें आप, या अच्छी तरह से पेस्ट बना लें इसका और उसको ऐड कर दें। यहाँ पे ये है कि योगर्ट अगर आपका खट्टा है थोड़ा सा तो आप टमाटर्स जो हैं वो ऐड नहीं करेंगे। तो अभी जो है आप देख सकते हैं कि कोरमा जो है दानेदार किस्म का तैयार होने वाला है। तो हमारा कोरमा जो है बिल्कुल 5 मिनट के अंदर जो है अभी दही ऐड करने के बाद बिल्कुल रेडी हो चुका है। गार्निश जो है ग्रीन चिली और कोरिएंडर के साथ कर सकते हैं आप, लेकिन मैंने जिंजर और ग्रीन चिली के साथ कोरिएंडर इसको गार्निश किया है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।